अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी एमसीक्यूज़ और ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी कहीं से स्किप नहीं करना। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या कॉलेज एग्जाम्स में, जहाँ से भी आप बीएस कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। इसमें से आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज़ आएंगे और मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्लस एलजी के ऊपर एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, उसको भी ज़रूर देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इट सिग्निफाइज रेप्लिकेशन और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम जनरल बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, तो रिप्रोडक्शन ये है कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाएँ और इंक्रीज़ इन नंबर हुआ जाए ऑफ इंडिविजुअल्स। लाइक दो पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, वेदर इट्स प्लांट्स, इट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ इन नंबर होते हैं ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एलजी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। किस किस तरीके से एलजी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स कैन ग्रो बाय डिवीजन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली ये है कि ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर ये एक एलजी की बॉडी है और ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ये एक कहलाएगा ईच फ्रेगमेंट। ईच फ्रेगमेंट डिवाइड और सेपरेट हो जाएगा और ये किस में ग्रो कर जाएगा? एक न्यू एलजी में। तो इस तरह एक बड़ा सारा फ्रेगमेंट जब छोटे छोटे एक बड़ी सारी एलजी की बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है तो वो ग्रो करके क्या बन जाती है? एक एलजी की न्यू बॉडी। इस तरह न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं और इंक्रीज इन नंबर होता है, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फिर हम बात करेंगे होमोगोनिया। होमोगोनिया इज बेसिकली ट्राइकोम्स ब्रेक इनटू सेगमेंट्स, ब्लू ग्रीन अमाइलम, स्टार, ट्यूबर्स एंड बल्बिल्स। होमोगोनिया ट्राइकोम्स ब्रेक इनटू सेगमेंट्स। होमोगोनिया क्या है कि ट्राइकोम्स ब्रेक इनटू सेगमेंट्स। ट्राइकोम्स बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द बॉडी ऑफ एलजी। ट्राइकोम्स एक एक्सटेंशन है, आउटर पार्ट होता है, बॉडी के आउटर साइड पे एक पार्ट होता है जिसको ट्राइकोम कहते हैं और ये सेगमेंट्स में टूट के अलग अलग इंडिविजुअल बनाता है, सेम लाइक इन दिस केस। इसमें हम फ्रेगमेंटेशन, एक पूरी बॉडी के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इसमें सिर्फ ट्राइकोम के फ्रेगमेंट होते हैं। फिर हमारे पास कुछ और भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्जी में अमाइलम, स्टार, ट्यूबर्स और बुलबिल्स। ये सारे भी हमारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हाइड्रोस्पोर्स, पल्मीला स्टेज, न्यूट्रल स्पोर्स, मोनोस्पोर्स, पैरास्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, एकाइनाइट्स, ऑक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, डोटोक्लोनीज, पैरास्पोर्स, पर्पोस्पोर्स एंड सिस्ट। दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलजी में एक वाइड वैरायटी है जिसके थ्रू होती है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। ये ज़्यादातर एलजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होती है। तो देयर आर मैनी काइंड्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनकी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो ये बहुत ईजी है, लेकिन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती है। आपको जस्ट ये पूछा जाता है कि क्या एप्लानोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एलजी की। अगर आप फिर भी इन पर मज़ीद एक और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इन सारे मीन्स की, इन सारे वेज की एक वीडियो अलग से बना दूंगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी किस किस तरीके से होती है, और इन सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम उस वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी भी मैंने यहाँ एक छोटी सी समरी बनाई हुई है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द यूनियन ऑफ सेल्स एंड द यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई और यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। बेसिकली आप जब दो ऑर्गेनिजम्स अपने क्रोमोसोम्स को आपस में फ्यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक टाइप आती है आइसोगैमी, फिर आती है हेट्रोगैमी, एप्लानोगैमी एंड देन ऑटोगैमी। ये हमारे पास टोटल मेजर जो 4 टाइप्स हैं वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हैं। आइसोगैमी को डिस्कस करते हैं। आइसोगैमी क्या है? पेयरिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ सिमिलर मोटाइल गैमीट्स, दे मे बी फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम। इनिशियली इतनी डेवलपमेंट नहीं थी ऑब्वियसली, तो एलजी के अंदर कुछ ऐसे भी एलजी हैं जो कि पेयरिंग करते हैं और फ्यूजन ऑफ सिमिलर मोटाइल गैमीट्स। हो सकता है कि 2 एलजी हों, उनके सिमिलर मोटाइल गैमीट्स हों, वो आपस में फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। या हो सकता है एक ही पेरेंट हो और उसके ही 2 गैमीट्स हों, उसी में 2 गैमीट्स हों और वो दोनों मोटाइल हों और वो आपस में फ्यूज़ हो जाएं। कंडीशन क्या है आइसोगैमी के लिए? सिमिलर मोटाइल गैमीट्स होने चाहिए। अब वो सेम पेरेंट से भी हो सकते हैं और डिफरेंट पेरेंट्स से भी हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोगैमी।
फिर आ जाता है हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रोगेमी फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स, इट मे बी एनआइसोगेमी और ooगेमी। हेट्रोगेमी की डेफिनेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स। आइसोगेमी की क्या थी कि सिमिलर मोटाइल गैमीट्स होने चाहिए, कंडीशन थी, और हेट्रोगेमी में डिफरेंट गैमीट्स ही होने चाहिए। इसके आगे दो टाइप्स जो हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। एन आइसोगेमी में टू मोटाइल गैमीट्स मे डिफर इन साइज। ooगेमी में मेल गैमीट इज फ्लैजिलेटेड, फीमेल गैमीट इज लार्जर, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड मोशनलेस। आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस वो एन आइसोगेमी एंड ooगेमी है। इसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आइसोगेमी और हेट्रोगेमी तो याद रह जाता है कि ये हेट्रोगेमी का नाम से पता चलता है कि डिसिमिलर गैमीट्स होने चाहिए, लेकिन एन आइसोगेमी क्या है और ooगेमी क्या है? एन आइसोगेमी में टू मोटाइल गैमीट्स होने चाहिए। दोनों गैमीट्स क्या है? मोटाइल हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है इन साइज। ooगेमी में क्या है? डिफरेंट तो हैं एक दूसरे से, लेकिन मेल गैमीट क्या होगा? फ्लैजिलेटेड, और फीमेल गैमीट कभी भी फ्लैजिलेटेड नहीं होगी और लार्जर होगी और मोशनलेस होगी। ठीक है, एक मोशन वाला, एक मोशनलेस है, एक लार्जर है, एक उससे छोटा है। ठीक है, एक फ्लैजिलेटेड है, एक नॉन फ्लैजिलेटेड है। डेफर हो गए ना, हेट्रोगेमी में तो आ गए, लेकिन फर्दर इसके अंदर आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ये क्या है। उसके बाद है एप्लेनोगेमी, इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। दोनों ही फ्लैजिलेटेड नहीं है, मतलब मूव नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजिकली सेम बट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली होती है जो आपका स्ट्रक्चरल या आपकी अपीयरेंस वाइज हो, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम है। फिजियोलॉजिकल होता है फंक्शनल, लेकिन फंक्शनल डिफरेंट है। अब ऐसे कोई से दो एलजी जिनका स्ट्रक्चर बज़ाहिर तो वो सेम हो, ठीक है, कोई ऐसे दो एलजी के गैमीट्स जो बज़ाहिर सेम हो लेकिन वो फंक्शनल एक दूसरे से डिफर करते हैं और दोनों ही फ्लैजिलेटेड ना हो, उनको हम कहेंगे एप्लेनोगेमी। उसके बाद है ऑटोगेमी, व्हेन डॉटर और प्रोटोप्लास्ट और डिवाइड न्यूक्लियाई ऑफ द सेल फ्यूज विदाउट लिब्रेशन। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हेन डॉटर प्रोटोप्लास्ट और डिवाइडेड न्यूक्लियाई ऑफ सेल फ्यूज विदाउट लिब्रेशन। अच्छा, ऑटोगेमी में क्या होता है? ऑटोगेमी में ये होता है कि अगर एक एलजी का स्ट्रक्चर है, समझें ये है, अब इसने यहाँ पे एक डॉटर सेल बनाया। अब डॉटर सेल हम सपोज करते हैं कि डॉटर सेल जब बन गया तो ये यहाँ से इससे अलग होके एक अलग एलजी बना देगा, ऐसे क्या? लेकिन अगर ये अलग डॉटर सेल जो हो चुका है, जो डिवाइड हो चुका है, इसकी अलग अपना न्यूक्लियाई है या सेपरेट होने के करीब है, लेकिन ये सेपरेट किसी तरह नहीं होता और ये वापस से फ्यूज़ कर जाता है अपने पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट एलजी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, तो ये होगा ऑटोगेमी। व्हेन डॉटर प्रोटोप्लास्ट और डिवाइडेड न्यूक्लियाई है ना ऑफ सेल फ्यूज विदाउट लिब्रेशन। लिब्रेशन होता है मतलब आज़ादी के बगैर, तो वो अंदर वापस आ जाए पेरेंट बॉडी में, उसके साथ ही फ्यूज़ कर जाए उसके किसी न्यूक्लियाई के साथ, तो हम उसको कहेंगे ऑटोगेमी। ठीक है, अब ये हमारे पास आया, हमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन द एलजी। रिप्रोडक्शन इन एलजी वेजिटेटिव भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। वेजिटेटिव कैसे होती है? बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय हॉर्मोगोनिया और बाय अमाइलम स्टार ट्यूबर्स एंड बुलबल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलजी में देखते हैं या हमने स्टडी की है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी टोटल जो मेजर टाइप्स हैं वो हमारे पास चार हैं: आइसोगेमी, हेट्रोगेमी, एप्लेनोगेमी, ऑटोगेमी। आइसोगेमी में सिमिलर मोटाइल गैमीट्स होते हैं, पेरेंट में भी डिफरेंट हो सकता है या एक ही हो सकता है। हेट्रोगेमी में टू डिफरेंट गैमीट्स ही चाहिए। अब ये एनाइसोगेमी भी हो सकता है, दोनों गैमीट्स में भी मोटाइल हो लेकिन डिफरेंट ही होने चाहिए इन साइज। ooगेमी, मेल गैमीट इज फ्लैजिलेटेड जबकि फीमेल गैमीट नहीं होती, और फीमेल गैमीट लार्जर होती है और मोशनलेस होती है। एप्लेनोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, मॉर्फोलॉजिकली सेम बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। फंक्शनली डिफरेंट होते हैं लेकिन अपेरेंस उनकी सेम होती है। ऑटोगेमी में व्हेन डॉटर प्रोटोप्लास्ट और डिवाइडेड न्यूक्लियाई ऑफ द सेल फ्यूज विदाउट लिब्रेशन। डॉटर न्यूक्लियाई जो अलग हुआ था लिब्रेशन से पहले, वो वापस से अपने पेरेंट के साथ फ्यूज़ कर जाए, तो ऐसी एलजी को हम क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू।